नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सद, मज़ीद उस्ताद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सद, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है उसका उन्वान है 14 अगस्त। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करना चाहूंगी। फना फिलिल्लाह की तहमे बका का राज मजमर है, फना फिलिल्लाह की तहमे बका का राज मजमर है, जिसे मरना नहीं आता इसे जीना नहीं आता। जनाब सद, जिंदा कौमों की जिंदगियों में कुछ दिन बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। जनाब सद, वो दिन इनकी आजादी के दिन होते हैं, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जिस दिन उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजादी का वो चढ़ता हुआ सूरज देखा होता है। जनाब सद, ये दिन हमारी जिंदगी में 14 अगस्त का दिन है। इस दिन हमारे आबाओ अजदाद ने गुलामी का तोप उतार कर फेंका और आजादी का चढ़ता हुआ सूरज देखा। जनाब सद, इस आजादी के पीछे हमारे आबाओ अजदाद की बहुत सी कुर्बानियां हैं। उन्होंने अपने नौजवानों की जवानियां कुर्बान की, मासूम बच्चों की मासूमियत कुर्बान की, हत्ता के बुढ़ाओं ने अपना बुढ़ापा तक कुर्बान किया। शोहदाए वतन के हौसले थे जीत के काबिल, शोहदाए वतन के हौसले थे जीत के काबिल, वहां पर शुक्र करते जहां सब्र मुश्किल था। जनाब सद, लाखों कुर्बानियों के बाद हम इस वतन अजीज में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वतन हमारा है, हम इसके पासबां हैं। जनाब सद, किसी के घर से पूछो कि घर की कीमत क्या है, किसी कैदी से पूछो कि आजादी की कीमत और वतन की कीमत क्या है, तो फिर एहसास होगा जिस पाक सरजमीन में हम रह रहे हैं ये रब्बे कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी और हमारे लिए इनाम है। इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करेंगे, इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करेंगे, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करेंगे। मेरे हम वतन साथियों, आए कदम से कदम मिलाकर कुरान और सुन्नत की नशर को अपनाकर आसमान की बुलंदियों को परवाज करें। और इसी के साथ मैं अपनी तकरीर का एहतमाम इस शेर से करना चाहूंगी। खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया।